के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे धुले से, जहां धुले गरबा महोत्सव 2025 में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आगे बात नांदेड़ की करेंगे, जहां बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग में आरक्षण दिलाने के लिए एल्गर मोर्चा निकाला गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। धुले शहर में धुले गरबा महोत्सव 2025 के चौथे दिन महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिलाओं ने काले रंग के समूह थीम पर नृत्य किया और पूरे मैदान को उत्साह से भर दिया। इस दिन कार्यक्रम का विशेष आकर्षण धुले जिला वकील संघ के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों और वरिष्ठ वकीलों की प्रमुख उपस्थिति रही। महिलाओं की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया और कानूनविदों की उपस्थिति ने चौथे दिन को ऐतिहासिक बना दिया। धुले जिला वकील संघ के अध्यक्ष एडवोकेट राहुल पाटिल ने इस अवसर पर कहा कि स्वास्थ्य और भावनाओं के बीच संतुलन बनाने के लिए संस्कृति का संरक्षण महत्वपूर्ण है। आयोजक ललित माली और उनकी टीम को इसके लिए शुभकामनाएं। इस अवसर पर धुले जिले वकील संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वकील एडवोकेट रविदादा देसरदा, उपाध्यक्ष एडवोकेट मधुकर भिसे, उपाध्यक्ष एडवोकेट भावना पिसोलकर, सचिव एडवोकेट सुधा जैन, सचिव एडवोकेट बलीराम बाग और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। इस प्रकार चौथे दिन महिलाओं की भारी भागीदारी, प्रख्यात कानूनी विद्वानों की उपस्थिति, विविध संदेशों से भरी प्रस्तुतियों और आयोजक ललित माली की प्रभावी योजना के साथ धुले गरबा महोत्सव 2025 ने एक और नया अध्याय रच दिया। धुळे गरबा 2025 या ठिकाणी भारतीय जनता पक्ष महानगर आयोजित 9 दिवसाचा हा कार्यक्रम चालू आहे। 30 तारखेला शेवटच्या दिवशी या ठिकाणी 5000 पेक्षा जास्त महिला सुरक्षा आणि संस्कृती या थीमवर वर्ल्ड रेकॉर्ड करणार आहेत। याच्यामध्ये ते गरबा खेळून आपली संस्कृती पण दाखवणार आहे आणि स्वसंरक्षणाचे कौशल्य करून या ठिकाणी आपली सुरक्षा कशी करायची तेही आपल्याला सांगणार आहेत। या कार्यक्रमासाठी ही संकल्पना आमच्या लहान ताई प्रियंका जगदीश माने यांची असून या कार्यक्रमाला आम्हाला आमचे नेते आमदार अनुप भैया अग्रवाल, आमचे भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र शेठ आंपळकर, माजी आमदार बाबासाहेब कुणालजी पाटील यांचं मार्गदर्शन लाभत असून आमचे वडील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक गंगाधर लोटन माळी यांचं सर्वांचं सहकार्य आणि आमचे मार्गदर्शन या ठिकाणी लाभत आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। धीरे धीरे नोएडा पुलिस का डर अपराधियों के दिमाग से खत्म होता दिखाई दे रहा है। लोग सरेआम हथियार लहराते हुए रील बनाते दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर रील को पोस्ट कर भौकाल बनाने की कोशिश करते हैं। ताजा मामला नोएडा के थाना फेस 1 क्षेत्र के रहने वाले 2 युवकों का सामने आया, जिनकी रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देखा जा सकता है कि दोनों युवक अवैध हथियारों को लहरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों युवक नोएडा सेक्टर 9 क्षेत्र में रहते हैं। दोनों ही दबंग प्रवृत्ति के माने जाते हैं। आसपास के लोगों में भौकाल कम न हो, इसलिए अवैध हथियारों के साथ इस तरह की रील अक्सर पोस्ट करते रहते हैं। गौतम बुद्ध नगर से सी न्यूज संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। इगलास नगर में मां पथवारी मंदिर पर चल रही मेला व नवदेवी दर्शनों के तहत 1100 कलशों व आकर्षक झांकियों व बैंडबाजी तथा भक्तिमय डीजे साउंड के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसका नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ जोशीला स्वागत किया गया। बता दें कि इगलास नगर में मां पथवारी मंदिर पर पिछले 1 सप्ताह से विभिन्न माता रानी के दर्शनों, आरती, भजन आदि के साथ चल रही मेला के तहत सोमवार को मां पथवारी मंदिर से 1100 कलशों, डीजे साउंड, बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जो पथवारी मंदिर से शुरू होते हुए गोंडा मार्ग से अलीगढ़ मार्ग होते हुए नगर के मुख्य चौराहों पर पहुंची। वहां से मथुरा मार्ग होते हुए सराय बाजार, मोहल्ला शंकरानंदपुरी से होते हुए अस्पताल रोड, भीलपुर रोड से होते हुए मां पथवारी मंदिर पर ही कलश यात्रा का समापन हुआ। इस मौके पर कलश यात्रा में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कोतवाली के अपराध निरीक्षक सुभाष सिंह कठेरिया, एसआई सुरेश चंद्र, एसआई कमलेश कुमार, हेड कांस्टेबल जबर सिंह तैनात रहे। वहीं मां पथवारी मंडल के सुमित अग्रवाल, अशोक कुमार उर्फ बबुआ, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रजीत प्रेमी, राहुल अग्रवाल राहुल आदि मौजूद रहे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग में आरक्षण दिलाने के लिए आज नांदेड़ में एल्गर मोर्चा निकाला गया। इस एल्गर मोर्चे की शुरुआत नव मोढ़ा नांदेड़ से जिला कलेक्टर कार्यालय तक निकाली गई। जिला कलेक्टर को एक बयान दिया गया। इस मोर्चे में नांदेड़, जालना, यवतमाल समेत कई जिलों से बंजारा समुदाय के पुरुष और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मोर्चे का नेतृत्व बीडी चौहान, विधायक तुषार राठौड़ ने किया। इसका आयोजन बंजारा समुदाय के बंधुओं ने किया। ये हम तो बोलेंगे, ये पांडव वादर जो मराठी में बोलते हैं, ये व्हाइट फ्लैग्स लेके ये हमारे लपड़े और भजन के साथ बंजारा समाज अपने पारंपरिक ड्रेस के साथ बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर उतरा है। हमें आशा और खातरी है
कि इस महाराष्ट्र में इस देश का सरकार हमें न्याय देगा और हमारा ये हक का बनता है। पिछले 60 साल से 70 साल से हमारे समाज का जो आरक्षण है इन लोगों ने दबा के रखा। जो जो सरकार इसके पहले आई है उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया। हम इस सरकार के बारे में ये बात जानना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हम संडे के लोग हैं, हम खेत में काम करने वाले लोग हैं, हम गन्ना तोड़ने वाले लोग हैं। हमारा मांग ये राष्ट्र मांग है, आज की नहीं तो पिछले 100 साल की ये मांग है। हमें आशा और अपेक्षा है सरकार और मोदी जी का सरकार, मुझे भी आशा है, मेरे समाज को भी आशा है। आज आपण बघत आहात की नांदेड जिल्ह्यामध्ये नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात मोठा अप्रतिम सुंदर पारंपरिक वेशभूषामध्ये नृत्य आणि वाजंत्रीसह बंजारा समाज रस्त्यावर उतरलं आणि या ठिकाणी आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना जे निवेदन दिलं हे सुद्धा आश्चर्यचकित झाले की बिगर पैशाचं हे समाज या ठिकाणी रस्त्यावर उतरलं। यांची मागणी ही रास्त मागणी आहे। आम्ही त्यांना निवेदन केलं आहे की आमची मागणी महाराष्ट्र सरकार असेल, केंद्राचं सरकार असेल, मोदीजींचं सरकार असेल यापर्यंत आपण पोहोचावं। येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत या समाजाच्या ज्या काही मागण्या आहेत एस टी प्रवर्गामध्ये टाकण्याची जी काही मागणी आहे ती पूर्ण करावी अशी सर्व समाज बांधवाच्या वतीनं, आमच्या धर्मगुरूच्या वतीनं, आमदार साहेबांच्या वतीनं आम्ही या ठिकाणी आज बंजारा समाजाच्या वतीने जे आज नांदेडमध्ये एल्गार मोर्चा काढण्यात आलेला आहे त्याच्याबद्दल आपली काय तक्रार? विगत 60 वर्षापासून सरकारला निवेदन एसटी आरक्षणासाठी दिले आणि एसटी आरक्षण मागणी मागत नाही। कारण निजाम काळापासूनच एसटी आरक्षण दिलं गेलेलं आहे। फक्त झाल्यानंतर आमचेच काही नातेवाईक एस टीमध्ये आहे आणि काही इथं VJNTमध्ये महाराष्ट्रामध्ये भेदभावच आहे ना। म्हणजे सरकार खरं म्हटलं तर एक बोली भाषा, एक पहिनावा, एक संस्कृती या सगळ्या गोष्टी एक असताना प्रत्येक राज्यामध्ये अलग अलग कॅटेगरी दिलेली आहे ते सर्व आणि चुकीचं आहे। आणि आजच्या पिढीला जो समाज VJNTमध्ये त्यांना काही म्हणजे जो फायदा मिळाला पाहिजे ते मिळणार झाला आहे। शिक्षण शिकून लेकरं बेरोजगार होऊन बसलेले आहेत। तांड्यामध्ये पाहिलं तर बेरोजगारीची समस्या, मजुरीची समस्या झालेली आहे। रोजमजुरी करून आपलं उदरनिर्वाह झालेला आहे। इतरांचे आपल्या घरदार सोडून त्यांना दुसऱ्या राज्यात जाऊन पोट भरायची आणि याच्यासाठी आहे की हे कुठपर्यंत या गोष्टी चालतात झाल्या ना। एक सहनशक्ती आता संपत आलेली आहे आणि यामध्ये कसं झालं की आता लोकांमध्ये जनजागृती झाली आहे की आपलं हक्क जे आहे हे सर्व दाबून ठेवलेलं आहे। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता दिगंबर तेलंगे की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर कुनकुरी का सुप्रसिद्ध डुगडुगिया दुर्गा पूजा पंडाल इस वर्ष भी श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। करीब 25 वर्षों से यहाँ मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और सैकड़ों दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर हो उठता है। यहाँ की पूजा अर्चना वृंदावन के सुव्रत कटारे जी महाराज के मार्गदर्शन में संपन्न कराई जाती है। पंडाल की विशेषता ये है कि भक्त यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और आस्था है कि मां दुर्गा हर भक्त की प्रार्थना अवश्य सुनती हैं। समिति अध्यक्ष सुदबलराम यादव ने बताया कि आस्था से जुड़े कई चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने एक उदाहरण साझा करते हुए कहा कि एक महिला की शादी के बाद 10 वर्षों तक संतान नहीं हुई थी, लेकिन जब उन्होंने डुगडुगिया दुर्गा पंडाल में मन्नत मांगी तो मां ने कृपा बरसाई और एक साथ 3 बच्चे, एक बेटा और 2 बेटियों का आशीर्वाद दिया। इसी तरीके की कई घटनाओं के कारण ये पंडाल जनमानस की गहरी आस्था का केंद्र बन चुका है। वजह है कि नवरात्रि के दिनों में यहाँ दूर दराज के क्षेत्रों में भी श्रद्धालु पहुंचकर दीप प्रज्वलित करते हैं। इस वर्ष यहाँ 267 दीप प्रज्वलित किए गए हैं, जिनकी रोशनी से पूरा डुगडुगिया पंडाल दिव्य वातावरण में परिवर्तित हो गया है। हमारे कुनकुरी डुगडुगिया दुर्गा पूजा में आज 24-25 वर्ष हो गया। जब से यहाँ दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है तब से यहाँ अखंड ज्योति जो है प्रज्वलित की जा रही है और उस मनोकामना ज्योति से हमारे बहुत से भक्त को जो है इसका लाभ मिला है। मैं कई ठो इस अखंड ज्योति के लाभ के बारे में आप लोगों को बता सकता हूँ। हमारे बस्ती में ही कल ही हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे जो जुड़वा थे, उनके द्वारा 8-10 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैं उनको बोला कि भाई कम से कम आप अखंड ज्योति जलाएं और अपना मनोकामना जो है माँ के सामने रखें, जरूर पूरा होगा।
और उनके द्वारा अखंड ज्योति जलाया गया लगातार 3 साल। माता रानी ने उनकी बात को सुनी और 3 साल एक साथ 3 बच्चे उनके घर में आए। वो परिवार बहुत ही गदगद था। कल सभी माताओं भाइयों बहनों के सामने तीनों बच्चे जो है अपने आप गरबा कर रहे थे। सब देख के जो है ताजुब किए। ये यहाँ का बड़ी सुंदर सौभाग्य की बात है। हम पिछले 6 दिनों से मैया की नित्य सेवा कर रहे थे। 261 अखंड दीपों के साथ में मैया की सुंदर पूजा अर्चना चल रही थी। आज सप्तमी के दिन आज सुबह की समय में हम जाकर के वन देवी को बड़े आनंद के साथ में यहाँ पर लेकर के आए और यहाँ पर लाने के बाद में बड़ी ढोल नगाड़े ताशे के साथ में मैया का स्वागत हुआ, सुंदर जसगान हुआ और जसगान के पश्चात में मैया की सुंदर पूजा हुई और पूजा के पश्चात आरती के बाद में अभिजित मुहूर्त आने पर माँ भगवती की अभिजित मुहूर्त में बड़ी सुंदर प्रतिष्ठा हुई और जो दर्शन हमको पिछले 6 दिनों से प्राप्त नहीं हो रहा था क्योंकि मैया का मुख बंद था। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। छतरपुर के लवकुश नगर में इस वर्ष भी भव्य और विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई। ये पावन यात्रा दुर्गा माता मंदिर सिंचाई कॉलोनी से प्रारंभ होकर मां बम्बरमैनी माता मंदिर लवकुश नगर तक बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। लवकुश नगर के आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण भाजपा कार्यकर्ता बड़े हर्षोल्लास के साथ तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए। लवकुश नगर क्षेत्र भक्ति और आस्था के साथ मार्ग में माता रानी के जयकारे, भजन कीर्तन और ढोल नगाड़ों की गूंज से वातावरण अलौकिक बना रहा। राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने अपने परिवार के साथ चुनरी मां बम्बरमैनी माता को अर्पित की। इस दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर चुनरी यात्रा का स्वागत किया। राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने कहा कि ये चुनरी यात्रा क्षेत्र के विकास और खुशहाली के लिए की गई है। आज चुनरी यात्रा कहां से कहां रखी और किस मनोकामना को लेकर ये चुनरी यात्रा की गई है? आज सिंचाई कॉलोनी दुर्गा मंदिर लवकुश नगर से माँ बम्बरमैनी पर हम सब ने आकर के चुनरी चढ़ाई और माँ का आशीर्वाद लिया है। क्षेत्र की खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए माँ से कामना की है कि माँ इसी प्रकार क्षेत्र को बना रखे और हर संकट से हमें निजात दिलाएं। यही माँ से हम करते हैं। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर इंदौर से। भारत का अग्रणी ई कॉमर्स एनेबलमेंट प्लेटफॉर्म शिपरॉकेट ने इंदौर में शिपरॉकेट यात्रा 2025 का आयोजन किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के एमएसएमई व्यापारियों की विकास यात्रा को दर्शाते हुए दिवाली जैसे रोशनी, खुशियों और समृद्धि के पर्व के दौरान बढ़ते व्यावसायिक अवसरों को रेखांकित किया गया। शिपरॉकेट पात्रा कंपनी की एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के बढ़ते एमएसएमई और डीसी समुदाय को सहयोग देना, नए साझेदारी अवसर खोलना और नवाचार को बढ़ावा देना है। शिपरॉकेट के विशेषज्ञों ने स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात की और ऐसी रणनीतियां साझा की जिनसे वे बढ़ते उपभोक्ता मांग को पूरी कर सके, बिक्री को अधिकतम कर सके, त्योहारों की भीड़ में विकास के अवसर हासिल कर सके। शिपरॉकेट के वरिष्ठ लोगों और विशेषज्ञों ने विक्रेताओं को डाटा आधारित रणनीतियों और व्यवसाय विकास के सुझाव दिए, इससे वे आने वाले त्योहारी मौसम के लिए तैयार हो सकें और ई कॉमर्स के माध्यम से अपने कारोबार का विस्तार कर सकें। नाम अतुल मेहता है। मैं CEO हूँ डोमेस्टिक शिपिंग का शिपरॉकेट में। तो हम शिपरॉकेट यात्रा जो कि हमारा फ्लैगशिप ई कॉमर्स इवेंट होता है वो लेके इंदौर आए हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। हमारा मकसद है शिपरॉकेट में कि हम डायरेक्ट कॉमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने में मदद करें। हम इंदौर के सेलर से आज शाम को मिलेंगे, इकोसिस्टम पार्टनर्स जितने भी हैं उनके साथ शेयर करेंगे कैसे वो अपना बिज़नेस और ग्रो कर सकते हैं। हमारी उम्मीद है कि सब सेलर एकजुट होकर आएंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कॉमर्स और ई कॉमर्स को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी मुहिम है, छोटी सी एक कोशिश है कि हम सबको एक जगह साथ लेके आएँ ताकि एक दूसरे के साथ वो शेयर करें अपनी लर्निंग्स और कैसे बिज़नेस को ग्रो करेंगे उसके बारे में आज डिस्कशन करें। हम भी फीडबैक लेके जाएंगे कि हम और क्या करें जिससे कि यहाँ के सेलर्स की और ग्रोथ हो और यहाँ की इनसाइट्स जो हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे नेचुरली बाकी सब सेलर्स के लिए भी, क्योंकि है तो कम्युनिटी, सब एमएसएमईज सब एकजुट होके जैसे डायरेक्ट कॉमर्स बढ़ा। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में वनमंडल मुंगेली अंतर्गत वन परिक्षेत्र खुड़िया में अवैध उत्खनन करते हुए एक डोजर को जब्त किया गया है।
वन मंडलाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर चचेड़ी परिसर के कक्ष मनियारी नदी के वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन करते हुए एक नग डोजर पकड़ा गया। मौके पर ही उक्त वाहन जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि वन भूमि पर बिना अनुमति रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जो कि वन संरक्षण अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने आमजनों से अपील की है कि वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम वन कार्यालय या अधिकारियों को दें ताकि समय रहते आवश्यक कार्यवाही की जा सके। मुंगेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रेम कुमार मिश्र की रिपोर्ट। मां बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा जाते समय सारंगपुर में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस जनों ने उन्हें फूलों की माला पहनाकर भव्य अभिनंदन किया। हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता और वरिष्ठ जनों से जीतू पटवारी ने मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर अपनी उत्सुकता और समर्थन जताया, जिसमें प्रमुख नारा था जीतू पटवारी सब पर भारी। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंदिया ने भी जीतू पटवारी के साथ मां बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा के लिए रवाना हुए। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। शहर की नई मंडी स्थित उद्योग नगरी में अवैध रूप से शराब का कारोबार करते हुए 2 लोगों पर आबकारी विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने एक आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मुखबिर की सूचना पर अग्रवाल पत्थर फैक्ट्री में छापेमारी की, जहां 7 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 50,000 बताई जा रही है। आरोपी अश्विनी अग्रवाल के यहां से ये शव बरामद हुआ। वहीं दूसरी ओर सुदामा अग्रवाल के यहां से 20 पाउच विदेशी शराब जब्त की गई। आबकारी विभाग के अधिकारी पुष्पेंद्र ठाकुर ने बताया, ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और अवैध शराब कारोबार को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। सरगना आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि जनबासोदा इंडस्ट्रियल एरिया में सुदामा फैक्ट्री पत्थर फैक्ट्री से अवैध मदिरा का विक्रय किया जा रहा है। तो आप समक्ष पंचायत आपका स्टाफ के साथ मैं वहाँ उपस्थित हुआ। वहाँ पर मुझे अश्विनी के अपने मकान से अवैध मदिरा विक्रय करते मिला। उसके कब्जे से 7 पेटी में लगभग 63 लीटर अवैध विदेशी मदिरा जब्त की गई। साथ ही एक और प्रकरण आज पंजीबद्ध किया गया है। इनके पिताजी सुदामा के कब्जे से 20 पाव अलग स्थान पर जब्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण कायम किया गया है। इस तरह 2 प्रकरण कायम किए गए हैं। इस एक की धारा जमानत होने से उनको जमानत पर जमानत दी गई है और अश्विनी के खिलाफ धारा 34(2) के तहत प्रकरण कायम किए जाने से गंजबा सौदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।